Good morning. Good morning. Are you feeling energetic? Yes, sir. How are you all? How are you all? Thank you. Fine, thank you. How are you all? Who are feeling bored? बोल रहा है बगल वाला. हाँ चलो. Sentence is very easy sentence, but I would like to ask how do you translate into English that मैं करूँगा ही. मैं करूँगा ही. Another sentence मैं जाऊँगा ही. मैं बोलूँगा ही. मैं पढ़ूँगा ही. मैं पढ़ाऊँगा ही. How do you speak? How do you make? हाँ चलो. These chapters are called emphatic. वो आपको पता होगा do और does से. तो headline would be emphatic. EMPHATIC. हाँ तो एम्फेटिक इन द सेंस यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस. मैं करता तो हूँ, मैं बोलता तो हूँ. तो यहाँ पर बहुत लोग को कन्फ्यूजन है. दे आर गोइंग टू लर्न. बहुत लोग को पता है बट विल में हम फंस जाते हैं कि अगर विल से एम्फेटिक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे. जैसे अगर मान लो एक सेंटेंस है, फिर से ध्यान से सुनो. एम्फेटिक का क्या मतलब है. इफ़ वी यूज़ कि मैं जाता तो हूँ, तो चलो वहाँ हम तो के लिए लगा देंगे. इफ़ वी यूज़ कि मैं पढ़ाता तो हूँ या पढ़ता तो हूँ, तो वहाँ हम एम्फेटिक का यूज़ कर देंगे. तो सबसे पहले उसे सीखते हैं. एम्फेटिक बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस को, एम्फेटिक मीन्स जोरदार, उस पर प्रेशर डालने के लिए. जैसे सिंपल सेंटेंस है, आप बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूँ. इंग्लिश वुड बी आई रीड, आई स्टडी. सिंपल सेंटेंस कि मैं पढ़ाता हूँ. इंग्लिश वुड बी आई टीच. मैं बोलता हूँ. इंग्लिश वुड बी आई स्पीक. मैं सोचता हूँ. आई थिंक. लेकिन जैसे उसमें तो लगता है तो वो एम्फेटिक हो जाता है. जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, तो थिंक वर्ब से पहले डू का यूज़ करते हैं. और अगर थर्ड पर्सन है तो डज का यूज़ करते हैं. जैसे अगर सेंटेंस बोलना हो कि मैं पढ़ता तो हूँ, इंग्लिश वुड बी आई डू स्टडी, आई डू रीड. जैसे कई बार घर आप पहुँचते हैं और आपसे पूछा जाता है क्लास क्यों नहीं जाते हो, तो आप बोलते हैं मैं जाता तो हूँ, तो आई डू गो. और ऐसे भी कई बार आप इम्परेटिव सेंटेंस में भी डू लगाकर उसे एम्फेटिक बनाते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस में, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है. जैसे यहाँ आओ, इंग्लिश कम हियर. यहाँ आओ, कम हियर. वहाँ जाओ, गो देयर. मुझे सुनो, लिसन टू मी. मुझे सुनो, लिसन टू मी. यहाँ देखो, लुक हियर. या लुक एट हियर भी हम यूज़ करते हैं. इधर किसी को अगर बोलना हो लुक एट हियर, यहाँ देखें. चले जाओ, गो. यहाँ से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर. गेट लॉस्ट. शक्ल मत दिखाना. यहाँ से चले जाओ, शक्ल मत दिखाना. देन यू कैन यूज गेट लॉस्ट. तो इम्परेटिव सेंटेंस, फिर से ध्यान से सुनो. इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब यहाँ आओ, जाओ, बोलो, जोर से बोलो, धीरे बोलो. दीज आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. और इम्परेटिव सेंटेंस में भी हम डू लगाकर एम्फेटिक बनाते हैं. जैसे इंग्लिश बोलो, क्या होगा, स्पीक इंग्लिश. जरूर इंग्लिश बोलो, डू स्पीक इंग्लिश. डू स्पीक इंग्लिश. मेरे को इनवाइट करना होगा तो डू लगाकर बोलना, नहीं तो नहीं आएंगे हम. जैसे मेरी शादी में जरूर आइएगा, डू कम. डू कम टू, डू कम टू माई मैरिज, माई मैरिज सेरेमनी. डू कम टू माई वेडिंग सेरेमनी. आप गाना जरूर गाइए. इंग्लिश डू सिंग अ सॉन्ग. इम्परेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस है गाना गाइए, सिंग अ सॉन्ग. जरूर गाना गाइए. जरूर डांस कीजिए, डू डांस. दो डांस नहीं, डू डांस. क्या चीज. मस्ट गो नहीं होता है ना, मस्ट नीड सब्जेक्ट. जैसे किसी को आप बोलोगे कि जरूर गाइए, तो कैसे बोलोगे, मस्ट सिंग. तो यू मस्ट सिंग, तब सही है. यू मस्ट सिंग. ऐसे हिंदी में बोल सकते हो मस्त सिंग गाने के बाद. तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी हम डू लगाकर एम्फेटिक बनाते हैं. जैसे आउटडोर क्लास जरूर अटेंड कीजिए, डू अटेंड आउटडोर क्लासेस. टॉपिक जरूर बोलिए, डू डिलीवर योर टॉपिक. जरूर कीजिए, डू. जरूर कीजिए में डू खुद एक एम्फेटिक है, तो इसको डू में डू लगाने की ज़रूरत नहीं है. डू इट. डू इट का मतलब कीजिए, इसे कीजिए, और ज़रूर इसे कीजिए. दोनों में यूज हो सकता है. क्यों, मस्ट फिर लगाओगे तो यू मस्ट डू इट. मस्ट डू इट नहीं होता, ये अधूरा सेंटेंस है. तब तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कैन गो, ऐसे ही बोल सकते हैं शुड स्पीक. तो मस्ट इज मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. तो मस्ट गो का मतलब है सब्जेक्ट इज हिडन देयर.
लेकिन डू स्पीक राइट सेंटेंस है, जरूर बोलिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम डू लगाकर बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना हो तो डू लगाएंगे, समझ रहे हो ना? जरूर कीजिए, डू इट, जरूर बोलिए। कहा जाता है डू डज डिड। इम्फेटिक बनाना हो तो प्रेजेंट एंड पास्ट ही यूज कर सकते हैं इम्फेटिक बनाने के लिए। जैसे मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। और अगर इम्परेटिव सेंटेंस है जरूर बोलो, डू स्पीक। जरूर आओ, डू कम। जरूर जाओ, डू गो। मेरी पार्टी में जरूर आना, डू कम टू माई पार्टी। और ये डेली यूजेस कॉन्वर्सेशंस है, आप यूज कर सकते हैं। किसी को बोलना है जरूर आना, यूज इट, डू कम टुमारो, मतलब कल जरूर आइए, इंग्लिश। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी कैन यूज कि मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। पास्ट में मैंने पढ़ा तो, आई डिड। अगर पास्ट बना रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है? डिड। जैसे मैं गया तो, बट रिमेंबर डिड लगाओगे तो V1। आई डिड गो, मतलब आई डिड वेंट मत बोल देना। मैं गया तो था, आई डिड गो। मैं बोला तो था, आई डिड स्पीक। मैंने सुना तो था, आई डिड हियर। सर ने पढ़ाया तो था, सर डिड टीच। सर डिड टीच। सर ने पूछा तो था, सर डिड आस्क। मैंने कहा तो था, आई डिड से। तो प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं डू डज। जैसे वह कहता तो है, ही डज से। वह कहता तो है, ही डज से। वह पढ़ता तो है, ही डज स्टडी। सर पढ़ाते तो हैं, सर डज टीच। पास्ट में मैंने पढ़ाया तो था, आई डिड। अब फ्यूचर में आओ। फ्यूचर में दो वर्ड का यूज करेंगे, श्योरली, सर्टेनली। एंड बिफोर वर्ब आपको यूज करना है इसका। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला था लिखने के लिए, मैं करूँगा ही। इंग्लिश वुड बी आई विल श्योरली डू एंड आई विल सर्टेनली डू। इसको सीखना है। बाकी और भी सेंटेंसेस मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए, आसान है। आई विल डेफिनेटली डू, हाँ ठीक है। आई विल श्योरली डू, मैं करूँगा ही। डेफिनेटली भी बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा लिखिए, मैं जाऊँगा ही। मैं जाऊँगा ही। नेक्स्ट लिखिए, वो झूठ बोलता तो है। नेक्स्ट, वह झूठ बोलता तो है। उसने गाली तो दी थी। नेक्स्ट वन इज, उसने गाली तो दी थी। मैं हर दिन क्लास आता तो हूँ। मैं हर दिन क्लास आता तो हूँ। सर ने पूछा तो था। सर ने पूछा तो था। वह भूलता तो है। वह भूलता तो है। वह भूलता तो है। भूलना, फॉरगेट। वह भूलता तो है। इफ यू डोंट लिसन टू मी, रेज योर हैंड सो दैट आई वुड इंक्रीज माई वॉइस, इंक्रीज माई वॉल्यूम। समझ गए? बनाइए। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं करूँगा ही, आई विल श्योरली डू, आई विल सर्टेनली डू। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल श्योरली गो, आई विल सर्टेनली गो। एवरीबडी इस साइड, धूप लग रहा है तो हम आ नहीं रहे, आवाज़ जा रही है ना? आई विल श्योरली गो, आई विल सर्टेनली गो। नेक्स्ट वन इज he does tell a lie, he does lie. Both are right. Why? Because झूठ बोलना has two meaning, tell a lie और lie, दोनों सही हैं। tell a lie का भी यूज कर सकते हैं, lie का भी यूज कर सकते हैं। तो वह झूठ बोलता तो है, he does tell a lie, he does lie. Next, दी थी, it is in past. he did abuse, he did abuse. उसने गाली तो दी थी, he did abuse. उसने गाली तो दी थी, he did abuse. abuse, did के साथ V1, did के साथ V1। कॉपी नहीं देख पा रहा हूँ, गलती होगा, एनी कन्फ्यूजन आस्क। did के साथ D नहीं लगेगा abuse में, क्योंकि did brings always V1. he did abuse, नहीं give abuse नहीं, क्योंकि abuse मतलब गाली देना होता ही है, तो give की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, I do come to class every day. I do come to class every day. नहीं, come to class, क्लास में to का यूज करेंगे, उसमें do का कोई लेना देना नहीं है। Even you say मैं क्लास आता हूँ, English is I come to class, मैं क्लास जाता हूँ, I go to class, मैं स्कूल जाता हूँ। I go स्कूल नहीं होता, go to स्कूल। तो सेम, मैं स्कूल जाता तो हूँ, I do go to school, मैं स्कूल जाता तो था, I did go to school। और any sentence? Sir did ask,
सर ने पूछा तो था, सर डिड आस्क, सर डिड आस्क, सर ने पूछा तो था, सर डिड आस्क। नेक्स्ट, ही डज फॉरगेट, और फॉरगेट में नो एस, V1, ही डज फॉरगेट, फॉरगेट, ही डज फॉरगेट। और भी हैं,